ईवीएम से छेड़छाड़ होती है? ईवीएम का नाम है इटरनली विक्टोरियस मोदी। फिर लोग पूछेंगे 2 बार आप क्लीन स्वीप कर गए लगभग दिल्ली में, तो ये इटरनली विक्टोरियस मोदी फिर वहां का काम नहीं किया? ईवीएम से छेड़छाड़ होती है? ईवीएम का नाम है इटरनली विक्टोरियस मोदी। क्या नाम है? इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक रहेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सब कहते हैं कि जब तक रहेगी इटरनली। तो फिर लोग पूछेंगे 2 बार आप क्लीन स्वीप कर गए लगभग दिल्ली में, तो ये इटरनली विक्टोरियस मोदी फिर वहां का काम नहीं किया? अरे तो राजनीति है ना, एक आध स्टेट तो जो लोग खतरनाक होते हैं उनको देना पड़ता है, नहीं तो वो अगर आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी तो किसी के सामने झुकने वाले हैं नहीं। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी किसी से परेशान होते हैं तो केजरीवाल जी से होते हैं। प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम किसी से है? पता नहीं। मतलब मैंने देखा नहीं ना कि एक पार्टी के 4 बड़े नेता जेल चले गए हों, मेरी स्मृति में तो नहीं है। हाँ, तो उन्हीं ने तो नाम दिया। जनता दिल्ली की कितनी ज्यादा सहानुभूति रखी, प्रेम रखी कि बताओ जो नेता हमारे लिए काम कर रहे थे, बिजली पानी फ्री दे रहे थे, हमारे नेताओं को मोदी जी ने जेल में भेज दिया। अब हम 70 में 70 सीट देंगे इनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। जीते तो ईवीएम, हारे तो फिर ये वाला आएगा जो पुराना वाला चलता है सोशल मीडिया पे। नहीं, हम क्वेश्चन क्या था कि क्या ईवीएम चलती है? ईवीएम से छेड़छाड़ होती है? होती है ना। ये क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या ईवीएम गलत है। हाँ, छेड़छाड़ तो होती है, बिल्कुल होती ठीक है। केजरीवाल जी की नेल्सन मंडेला से तुलना सही थी? है। यस, एकदम सही है। वही वाला आएगा सर कि वो करप्शन में गए, एक आदमी चल रहा 2,500 करोड़ का नुकसान हो तो। मैं बता रहा हूँ, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई करता है, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएम क्वालिफाई करता है, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम बनता है। उसकी योग्यता नहीं है, मतलब इतनी योग्यता वाला आदमी बिना बैकिंग सब कुछ खुद निर्माण किया, खुद। तो हमने क्या बुरा किया? नेल्सन मंडेला आखिर वही तो का आईएसी जब शुरू हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो हमने सेकंड आज़ादी की बात की कि नहीं की, कि इंडिया को फिर से आज़ाद कराना है। अब वाइट अंग्रेजों से नहीं कराना है, अब इंडियन अंग्रेजों से कराना है। तो वो भी ठीक है, वो आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये काउंटर वाला पार्ट नहीं, काउंटर वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ठीक थी? हाँ, बिल्कुल ठीक थी। हुई थी। इस पे तो थोड़ा सा सवाल उठा ही था कि भाई आप उसका सबूत दे दो। मुझे लगता है कि अगर कोई सबूत मांगे तो उसे दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ठीक थी। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? यूनिफॉर्म डब्बा वो है। हाँ, यस, बिल्कुल। ओके। मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी की स्टैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पार्टी की स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, मैं एक छोटा सा बात बोल दूं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों रिलीजन से गवर्न होते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमनिज्म और रीजन से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। धर्म फेथ है, धर्म जो है वो फेथ है। फेथ किसी कपड़ा पहनने से, वैवाहिक संस्थाओं से, इनसे नहीं। जैसे हमारी माँ है, तो हमारी माँ के प्रति जो मेरा फेथ है, अब मेरे दोस्त हैं, उनकी मम्मी को भी हम लोग अक्सर अपने दोस्तों की मम्मी को भी माँ मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो क्या हमारी माँ में हमारा फेथ खत्म हो जाता है? नहीं होता है। किसी भी देश को इस कॉन्सेप्ट को किसने शुरू किया था? नेपोलियन ने। जिस दिन इस देश का हर आदमी नेपोलियन को पढ़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लीगल सिस्टम का जन्मदाता है नेपोलियन। दोनों चीज का जन्मदाता है। तो जब तक ये बात, आज जो फ्रांस इतनी तरक्की की राह पे बैठा हुआ, उसकी वजह यही है। ठीक है। अवध ओझा जी चुनाव अगर हार गए, जीत गए तो आपको बधाई अभी से, आपके यहाँ लड्डू खाने आ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर अवध ओझा जी चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़ने पाए, तो आम आदमी पार्टी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। यस या नो? यस। अब राजनीति में ये नहीं होता कि हार गए तो चले जाएंगे। बहुत बार देखा है ना कि लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन टाइम में आते हैं, जीत गए तो चलो बढ़िया है, हार गए तो प्यार से अपने पुराने धंधे लौट जाते हैं।
इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, हम्म। कई सारे लोग रहे जो आए, चुनाव लड़े। और थैंक यू चले गए। हाँ हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आए, चुनाव लड़े, क्योंकि आप सीखते भी तो हैं। आप किसी फील्ड, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपका नाम है, आप शिक्षक हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि आप राजनीति की भी ABCD जानते हैं। तो ठीक है, अगर हारते हैं तो अपनी विधानसभा में काम करेंगे, अगले 5 साल लोगों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे। आज 100 लोग जुड़े हैं, कल 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे तो शायद वोट भी नहीं और मांगेंगे। ना लड़ पाए तो? ना लड़ पाए तो फिर पार्टी में 2 विंग होते हैं ना, एक पार्टी का राजनीतिक विंग होता है, एक पार्टी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का विंग होता है, जिसमें आप संगठन देखते हैं और संगठन का दर्शन देखते हैं, उसमें काम करेंगे। रहेंगे आम आदमी हाँ पार्टी? बिल्कुल रहेंगे।